जब हम कोई परीक्षा देने जाते हैं तो किस तरीके से हम अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं, किन शब्दों का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस बात का बहुत असर पड़ता है हमारे रिजल्ट पर, हमारे नंबरों पर। मगर वास्तविक जिंदगी में इन शब्दों के इस्तेमाल को समझने में हम बहुत वक्त लगा देते हैं। कुछ लोग बहुत योग्य होते हैं, मेहनती होते हैं, उन्हें अपनी योग्यता और ज्ञान पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि वो जो सही समझते हैं एकदम उसी रूप में सामने वाले के मुंह पर बोल देते हैं, भले ही उसका कितना भी गलत असर सामने वाले की सेहत पर, उसके मन पर पड़े। मगर वक्त और अनुभव ऐसे लोगों को शब्दों के सही इस्तेमाल की कीमत जरूर समझाता है। कैसे, आइए सुनते हैं इस कहानी में। एक शहर में दो मित्र रहते थे। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। खाली समय में दोनों विभिन्न विषयों पर जमकर बातें किया करते थे। पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया तो दूसरा उसी शहर में कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। डॉक्टर साहब ने बहुत ही कम समय में बहुत नाम कमा लिया। उनकी फीस भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि उनकी दवाएं बहुत असर करती थी। जो अमीर लोग होते थे समय से इलाज कराने पहुंच जाते थे, मगर जो गरीब होते थे वो तब पहुंचते थे जब सारे रास्ते बंद हो जाते थे, सिर्फ उनकी फीस की वजह से। जब कोई उनसे पूछता कि हम कितने दिन बचेंगे, आपकी दवा कितने दिन में असर करेगी, तो जो सच रहता था उसी रूप में वो मरीज को बोल देते थे, फिर चाहे उसे जैसा भी महसूस हो। डॉक्टर साहब का जो ये मित्र था वो हफ्ते में एक दिन समय निकालकर जरूर डॉक्टर से मिलने आता था। वो उनके क्लिनिक पर आकर उनकी लकड़ी की बेंच पर बाहर ही बैठ जाता था और जब डॉक्टर साहब फ्री हो जाते थे सारे मरीजों को देखने के बाद, तो वो अपने इस मित्र के साथ अपने घर जाते थे। चाय पर ये दोनों मिलकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे और समय का आनंद लेते थे। उस जमाने में फोन नहीं हुआ करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि ये मित्र करीब 1.5 महीने तक डॉक्टर साहब से मिलने नहीं आया और डॉक्टर साहब भी बिजी थे अपने मरीजों में, तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। फिर एक दिन देखा उन्होंने कि उनकी क्लिनिक में मित्र का लड़का बैठा हुआ है। उस समय डॉक्टर साहब अपने एक मरीज को देख रहे थे। डॉक्टर साहब जांच बहुत अच्छे से करते थे। उस मरीज को देखने में उन्हें 1 घंटा लग गया। उसके बाद वो मित्र के लड़के के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा, क्यों आए हो बेटा? मित्र के बेटे ने कहा कि पिताजी की तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब ने क्लिनिक में निगाह दौड़ाई तो 4 मरीज और बचे थे। पूरी शिद्दत से उन्होंने चारों मरीजों का चेकअप किया। शाम के 6 बज चुके थे। उसके बाद वो मित्र के लड़के के साथ मित्र के घर की तरफ निकल पड़े, जो कि काफी दूर था। पहुंचने में 1 घंटा लग गया। रात के 7 बज चुके थे। जब उन्होंने मित्र की नब्ज चेक की तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। वो अपने आप को कोस रहे थे, पूछ रहे थे कि मैंने इतनी देर क्यों की। वो सच नहीं बोल पा रहे थे। वो मित्र के बेटे से ये नहीं पूछ पा रहे थे कि तुमने बताया क्यों नहीं कि पिताजी की तबीयत इतनी खराब है। उन्होंने जल्दी से अपने ब्रीफकेस से इंजेक्शन निकाला और मित्र को दिया। मित्र की पत्नी जानती थी कि डॉक्टर साहब स्पष्टवादी है। उसने डॉक्टर साहब से पूछा, ये बच तो जाएंगे ना? डॉक्टर साहब ने कहा, ज्यादा सवाल मत करो। मित्र की पत्नी को अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए डॉक्टर साहब ने पूछा, इनका इलाज चल रहा था? मित्र की पत्नी ने कहा, हाँ, पास के डॉक्टर से ही। डॉक्टर साहब पहली बार बहुत ग्लानि महसूस कर रहे थे कि कहीं ये मेरी ज्यादा फीस होने के कारण मेरे पास नहीं आया, इसने मुझे नहीं बताया। खैर, वो जानते थे कि अगर इंजेक्शन का असर खत्म होने के बाद भी मित्र की धड़कन ठीक रही तभी ये जिंदा रह पाएगा। उन्हें 3-4 घंटे और वहां रहना था। मित्र की पत्नी ने पूछा, चाय बना दूं? डॉक्टर साहब थके हुए थे मगर फिर भी वो अंदर से बहुत परेशान थे। उन्होंने मित्र की पत्नी से कहा, तुम ऐसा करो, तुम कहीं पड़ोस में चली जाओ, जब ये ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। मित्र की पत्नी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो किचन में जाकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर डॉक्टर साहब और इरिटेट हो गए और उन्होंने जाकर किचन का दरवाजा बंद कर दिया। मगर शायद इंजेक्शन के असर से थोड़ा सा होश आया मित्र को और रोने की आवाज से मित्र की नींद खुल गई। उसने डॉक्टर को सामने देखा तो पूछा कि क्या हुआ है मुझे, मैं ठीक तो हो जाऊंगा? पहली बार डॉक्टर साहब सच बोलने से कतरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम चिंता छोड़ दो, तुम आंख बंद करो, तुम सोने की कोशिश करो। मित्र भी जानता था
डॉक्टर साहब स्पष्टवादी हैं। उसने कहा, डॉक्टर मुझे वसीयत लिखनी है। मेरे बच्चों को जानते हो, मेरे पड़ोसियों को आप जानते हो, अगर मैंने वसीयत नहीं लिखी, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो मेरे जाने के बाद बहुत झगड़ा हो सकता है। सच्चाई बताओ, मैं जिंदा रहूंगा ना? पहली बार डॉक्टर साहब ने झूठ बोला और कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बस मेरी दवाइयों का असर अच्छे से हो, इसलिए तुम आंख बंद करके सोने का प्रयास करो। मित्र को पता था डॉक्टर साहब स्पष्टवादी है। उसे अंदर से बहुत राहत आ गई। उसने चैन की सांस ली और वो सोने की कोशिश करने लगा। इंजेक्शन का असर खत्म होने तक डॉक्टर वहां रुके। हृदय की धड़कन देखी। डॉक्टर साहब अपने आप से सवाल कर रहे थे। वो अभी तक नॉर्मल थी हृदय की धड़कन, कि ये चमत्कार हुआ कैसे, ये आघात उनके मित्र ने झेला कैसे। खैर, वो अपने घर चले गए और वहां से उन्होंने अपने एक स्टाफ को भेजा वही इंजेक्शन देकर, और कहा, मित्र की हालत में जरा भी गिराव हो तो ये इंजेक्शन उसे तुरंत दे देना। 3-4 घंटे सोने के बाद सुबह फिर से वो मित्र के पास जब पहुंचे तो मित्र ठीक ठाक हालत में था। पहली बार डॉक्टर साहब को दवाओं से कहीं ज्यादा अपने शब्दों के चमत्कार पर विश्वास हो रहा था। तो शब्द जिंदा कर सकते हैं, शब्द मार सकते हैं, शब्द जीती बाजी हरा सकते हैं, शब्द बिना हथियार युद्ध जिता सकते हैं। जो शब्द हमें ना अच्छे लगे, उन शब्दों का इस्तेमाल हम ना करें। शब्द वही होते हैं, मगर सही इस्तेमाल रास्ता दिखा जाता है, जिंदगी बना जाता है। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल सोनिया अग्रवाल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।